शुभ संध्या। आज की जूम चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज शनिवार है, इसलिए हम समसामयिक विषय पर बात करेंगे। आज हमने जिस मुद्दे को चर्चा के लिए रखा है वह है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गवाई पर फेंका गया जूता। उनपे दिन पहले कोर्ट में ही एक एक वकील ने जूता फेंका और तब से यह मामला तूल पकड़ लिया और यह आजकल सुर्खियां बना हुआ है। पहले हम इस मामले के बारे में जानते हैं कि ये मामला है क्या। देखिए, पिछले माह सितंबर में चीफ जस्टिस ने एक बयान दिया था। हुआ यह कि एक व्यक्ति ने अपील दायर की थी कि खजुराहो में विष्णु भगवान की एक मूर्ति है जिसका सर खंडित है। याचिका में मांग थी कि सुप्रीम कोर्ट आदेश करे कि वह जो मूर्ति है उसको फिर से बनवाया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बयान दिया कि जाकर अपने विष्णु भगवान से बोलो कि वह अपनी सहायता खुद करें। इसके अलावा उन्होंने और भी कुछ बातें कही जो कि हिंदू धर्म के खिलाफ थी। इसी के प्रत्युत्तर में राज किशोर या कुछ ऐसा ही नाम है, एक वकील ने उन पे जूता फेंका। अब बात यह आती है कि क्या यह तरीका सही है? जूता फेंकने का जो वाकया हुआ है, क्या वह तरीका सही है? यह हमारा एक बिंदु है। देखिए, जूता फेंकना या किसी पे शारीरिक रूप से हमला करना, यह हम सही नहीं कह सकते। इसके अलावा बात यहाँ पर उठती है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि चीफ जस्टिस पर जूता फेंका जा रहा है। आज तक ऐसा नहीं हुआ था। इसका एक कारण यह भी है कि कहीं न कहीं जो हमारी न्यायपालिका है और खासकर न्यायाधीश, उनके प्रति आम जनता में असंतोष का भाव पनप रहा है। हम देखते हैं कि जो हमारे न्यायाधीश हैं वे हमेशा सनातन व्यवस्था और धर्म पर क्रियात्मक टिप्पणी करते रहते हैं। आम जनता में भी उनके प्रति आक्रोश है। यह आक्रोश इसी की अभिव्यक्ति है। लेकिन मैं फिर से एक बात कहता हूं, यह तरीका सही नहीं है, यह तरीका गलत है। अब बात यहाँ यह आती है कि यह जो मुद्दा है, यह मुद्दा कुछ और ही तरफ जा रहा है। यह जो मुद्दा है यह बिल्कुल भटक चुका है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इस मुद्दे ने
सवर्ण और दलित का रूप ले लिया है। अब हाल ही में अजीत भारती ने, जो एक यूट्यूबर हैं जाने माने, उन्होंने इसका समर्थन कर दिया जूता फेंकने का। उनको नोएडा पुलिस उठा ले गई। उसके बाद उनको छोड़ा गया। इसके अलावा और भी कई घटनाएं हुई। अम्बेडकर वादियों की तरफ से भी कई आपत्तिजनक बयान आए। तो ये मामला अब दूसरी ओर जा रहा है। यह मुद्दा अब सवर्ण और दलितों का बन चुका है, जो कि सही नहीं है। मेरा मानना है कि जब ये मामला प्रकाश में आया, जब गवई ने भगवान विष्णु के ऊपर टिप्पणी की, तो उसी समय इस मामले को उतना तूल नहीं देना चाहिए था, या उनको माफी मांग लेनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही। अब ये मुद्दा मैं देख रहा हूं कि अम्बेडकरवादी भी उटपटांग बातें कर रहे हैं सवर्णों के खिलाफ। सवर्ण भी अपनी बात कह रहे हैं। यह जो स्थिति है वर्ग संघर्ष की, यह अच्छी नहीं है। अब इसमें हम एक दूसरा पक्ष हम रखते हैं कि जब उस व्यक्ति ने, और जहां तक खबर आ रही है, जिस व्यक्ति ने जूता फेंका है वह खुद दलित है। अब बात यहाँ पे आती है कि जब गवई ने भगवान विष्णु के ऊपर टिप्पणी की, तब तो किसी ने नहीं बोला, तब तो किसी ने सवाल नहीं खड़े किए। लेकिन जब जब उस व्यक्ति ने जूता फेंक दिया, तो हर कोई बोल रहा है। यहाँ तक कि देश का प्रधानमंत्री भी बोल रहा है कि इससे हर भारतीय शर्मिंदा है। अब मैं पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री से, आज तुमको बहुत शर्म आ रही है, लेकिन जब उस व्यक्ति ने भगवान विष्णु के ऊपर टिप्पणी की थी, तब तुम्हारी शर्म हया कहाँ गई थी? देखिए, नव बौद्ध आज के समय में एक बहुत बड़ा घोटाला है। यह लोग अपने आप को कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, हम बौद्ध हैं, और आरक्षण का भी लाभ उठाते हैं। मतलब ये इतनी गलत बात है कि आप जब बोल रहे हैं कि हम नौ बौद्ध हैं, हम आरक्षण का लाभ उठाएंगे, लेकिन हम हिंदू धर्म को नहीं मानते। लेकिन व्यवस्था है कि आरक्षण का लाभ उसी को मिलता है जो हिंदू धर्म का हिस्सा है। बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि यह जो ब्लैकमेलिंग चल रही है, यह सही बात नहीं है। अभी 2 दिन पहले की घटना है, एक आईपीएस ऑफिसर ने गोली मार ली। वह एसी कैटेगरी से आता है। अब राजनीति हो रही है, जबकि उसने गलत काम किया था, भ्रष्टाचार के मामले में वो आरोपी था। अब लोग बोल रहे हैं कि उसको दलित होने के नाते फंसाया गया। तो ये जो ब्लैकमेलिंग है, चाहे सरकार को ब्लैकमेल करना या व्यवस्था को तंग करना, यह सही नहीं है। मेरा यही मानना है कि ये जो वर्तमान घटना हुई है, जूता कांड, इसमें हमें देखना पड़ेगा कि जब तक हम बैलेंस्ड रिएक्शन नहीं देंगे, तब तक
कुछ नहीं होगा। मैं देख रहा हूँ कि आए दिन ब्राह्मणों को गालियां दी जा रही हैं, आए दिन, हर दिन। अब ऐसे चलेगा तो कैसे होगा? तो मेरा मानना है कि इस विषय पर कि हमें इन बातों को समझना होगा, और गवई ने जो बात बोली वह गलत थी। उन अगर वो माफी मांग लेते, वो रिग्रेट करते तो ठीक था, लेकिन इन्होंने माफी नहीं मांगी और ये जूता फेंक दिया गया। जबकि जूता फेंकने को मैं जस्टिफाई नहीं करता, लेकिन जब आप किसी की भावनाओं को ठोस पहुंचाएंगे तो फिर आपको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये था आज का विषय परिचय, इसे मैंने आप सबके सामने रखा। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद विपुल जी। बाकी के साथी बताएं। आज मैं अपनी बात को शुरुआत करता हूँ अपनी बात से। जी सभी बताइए। सभी साथियों को नमस्कार। देखिए, जी आज वाली जो घटना है, जूता कांड जिसको आप लोग कह रहे हैं, इस पे हमने बहुत विस्तार से अपने ऑफिस में चर्चा की, और मैंने यहाँ तक कह डाला कि सीजेआई जो है, उनको वास्तव में बजरंग मुनि के पास जाकर ट्यूशन कर लेना चाहिए था। न सीजेआई भी बच जाते जूता अपने ऊपर फेंकवाने से, और राकेश जो हैं वो भी बच जाते जूता फेंकने से। सिर्फ मामला इतना है, हर बुद्धिजीवी जानता है कि भगवान नहीं है, हर बुद्धिजीवी जानता है। और हर बुद्धिजीवी का ये धर्म है कि हर भावना प्रधान लोगों को सिर्फ यही समझाए कि भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं, मतलब उनकी भगवान में ही आस्था रखे। 98% अपराध सिर्फ भगवान के डर से ही बचे रहेंगे, और कोई सिस्टम नहीं है, किसी भी पूरी सिस्टम बना दीजिए, कोई वैसे सिस्टम की जो अपराध को रोक ले जाए। सिर्फ 2% ही अपराध रोकने में राज्य सक्षम होता है। ये सब सारी थ्योरी ही है हम लोगों की, मार्गदर्शक मंडल की। तो ये सीजीआई अगर बुद्धिमान थे तो ये बात उनको बोलने की कोई जरूरत नहीं थी, और जब भावना आहत हो गई तो उसका तो रिजल्ट आना था। इसके बावजूद सिर्फ गलती हम राकेश का सिर्फ इतनी ही बात पर आलोचना कर सकते हैं कि उसको किसी भी रूप में हिंसा करने का अधिकार नहीं है। वो अब लोकतंत्र में रह रहे हैं, अपनी बात कहने के लिए दूसरे के पास गए होते, अपनी बात अगर मनवाते। एक लंबा प्रोसेस था जो उनको पूरा करना चाहिए था, उन्होंने करने से इनकार कर दिया। बस इतनी बस की बात है। तो जितनी गलती राकेश जी का जूता फेंकने में है, उतनी ही मूर्खता का परिचय हमारे सीजेआई ने भी दिया है। ये जानते हुए कि जब भावना चीजें हैं, भावना प्रधान समाज में लोग ज्यादा रह रहे हैं, तो क्यों किसी का भावना अपाहत कर रहे हैं? मत करिए ना। और दलित और हम लोगों का जो है ये भी जानते हैं कि भाई जो वर्ग विद्वेष फैलाने के 8 कारक है, उसमें एक दलित भी है, उच्च वर्ण निम्न वर्ण। तो ये जब तक आंदोलन चलते रहेंगे तब तक कोई आ जाए, सीजेआई नहीं आकर के पूरा संविधान ही लोग BN राव बन जाए, बाबा भीमराव अम्बेडकर आ जाए। ये खाई बन चुकी है और ये खाई पाटने की कोशिश की जा सकती है, करनी चाहिए, अन्यथा कोई मार्ग नहीं बचा है। मैंने अपनी बात समाप्त की। धन्यवाद राकेश जी। हेलो हेलो। बताइए श्रीकांत जी। देखिए, मैं तो वो इसमें उसने तो कम ही किया, इससे बहुत बड़े बड़े कांड होंगे। अभी देख रहे हैं पूरे भारत में रिवॉल्यूशन चल रहा है। में एक बहुत बड़ा वो चल रहा है, मूवमेंट सा हो गया है। जुडिशियरी का करेक्टर तो है नहीं कुछ, और वो सनातन को इंसल्ट करना उसकी आजादी के बाद से ही प्रवृत्ति है। तो इसमें 35 साल पहले जो हनुमान चौक पर हुआ था, चीन में तोप लगा करके उड़ा दिया था चीन ने आंदोलनकारियों को, जो प्रदर्शन कर रहे थे, धरना दे रहे थे। और इसी तरह वहां पर भी हुआ, ये ईरान में भी हुआ। ईरान में भी बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ,
महिलाएं सड़कों पर निकल आई। तो यहाँ जुडिशियरी के अगेंस्ट में एक फ्री किक तो बनता है। ये जो प्रवृत्ति है, ये पहली घटना हो सकता है इस वकील का जूता फेंकने वाला। इससे देखते हैं जुडिशरी भी पूरी सहमी सहमी है। पूरा जितने विश्लेषक लोग विश्लेषण कर रहा है, कह रहा है कि सीजीआई को भी बका बका करने का क्या जरूरत है, जो लिखना है लिख करके दो। आप कमेंट क्यों पास करते हो? आप जो जज हो, आप सुनो, एडवोकेट को सुनो। आप अपना वर्बल कमेंट जो पास करते हो, उससे दूसरा इंसल्ट होता है। ये तो किसी क्रिश्चियन के लिए, किसी मियाँ के लिए तो ऐसा नहीं बोलता है जुडिशियरी, लेकिन हिंदुओं के लिए ही क्यों बोलता है, सनातन के लिए ही क्यों बोलता है? ऐसा एक आप नेशनल स्तर पर एक बहस खड़ा हो गया है। ये एक व्यक्ति का मामला, एक एक वकील का मामला नहीं रह गया है। वो रातों रात वकील हीरो बन गया है। पूरी दुनिया भर की मीडिया उसका इंटरव्यू कर रही है। काहे मार दिया? वो कह रहा है कि मैं भी एलएलबी हूँ, वो भी एलएलबी है, मैं भी उससे कम पढ़ा लिखा नहीं हूँ, जितना मेरा हिंसा करने का मतलब नहीं है। मेरे को तो इंसल्ट किया। प्रोपगंडा, इसको तो मानेंगे ही आप लोग कम से कम, कि प्रोपगंडा हिम्मत नहीं पड़ा सीजीआई को कोई उस पर केस कर दे, उस पर मुकदमा करे। क्योंकि जानते हैं जितने ही उस पर मुकदमा करेंगे, उतने ही और बड़ा वो हीरो बनेगा। तो इस तरह वो भारत सरकार में कानून मंत्री बन जाएगा। तो ये सारी बातें हैं, मैं उस वकील के तरफ हूँ। और आज या कल ये सब होना है भारत में। क्योंकि जुडिशियरी तो मात्र 300 फैमिली कब्जा करे हुए है टिल आजादी। आजादी से अब तक सिर्फ 300 परिवार का कब्जा है जुडिशियरी पर। जुडिशियरी ये जजेज नहीं होता है जो जिला में रहता है, सब जज लोग वो जजेज नहीं है। जजेज वही है जो हाई कोर्ट से ऊपर रहता है। थैंक यू। ठीक है, कोई और साथी बताएं। पवनजय जी, बबलू जी, ज्ञानेंद्र जी कुछ कहना चाहें? सभी बंधुओं को नमस्कार। नमस्कार पवनजय जी, बताइए। देखिए, बहुत अच्छा काम हुआ, दिल खुश हो गया लोगों का। जो वकील साहब ने जूता खींच कर मारा। जब व्यवस्था से लोग नाराज होते हैं तो ऐसे ही करते हैं, वो फैसला खुद करने लगते हैं। नेहरू गांधी परिवार ने इस देश को इतना बर्बाद कर दिया है, चाहे रेल हो, चाहे बिजली हो, चाहे उड्डयन मंत्रालय हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, आईटी हो, एमबीए हो, यहाँ तक कि जेएनयू जैसे प्रतिष्ठित कॉलेज भी जो है सब बर्बाद करके रख दिया है। और लोग जब व्यवस्था सही नहीं होती है तो जनता परेशान होती है। न्यायालय से लोगों को उम्मीद थी, अब न्यायालय को भी लोग जूता मार रहे हैं। तो नेहरू गांधी परिवार ने जो इस देश की संस्थाओं को बर्बाद किया है, और वो चल रहा है। और जब तक वो बर्बाद करते रहेंगे तब तक ये चलता रहेगा। शासन व्यवस्था जब नहीं सही कर पाएगी तो जनता में आक्रोश होगा ही। शासन पूरी तरीके से फेल है। और शासन किसके हाथ में है? शासन जो है, सत्ता जो है वो नेहरू गांधी परिवार के हाथ में है। यह देश जो है, जितनी भी सत्ता आ रही है सब नेहरू गांधी परिवार की सत्ता आ रही है। सत्ता कुछ नहीं कर पा रही है तो जनता तो जूता हाथ में उठा ही लेगी। इसके सब चीजों के लिए जिम्मेदार जो है वो नेहरू गांधी परिवार। धन्यवाद। जी, और साथी बताएं।
हेलो। जी बताइए आदरणीय। आज इस चर्चा में जुड़े हुए सभी विद्वद्जन साथियों का सम्मान सहित आदर आदर है। आज की जो चर्चा का विषय है कि सीधे सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर गवई जी जो हैं उन पर वरिष्ठ वकील जो हैं राम किशोर जी, जिन्होंने जूता जो है सो उन पर चलाया, तो प्रथम दृश्या में ये हम उस पर जब ध्यान देते हैं, चिंतन करते हैं, तो ये समझ में आता है कि जो राष्ट्र का सबसे उच्चतम और प्रतिष्ठित स्थान है तथा जो सबसे ऊपर का न्याय का स्थान है, जहां पर न्याय दिलाने के लिए हमारे देश के सबसे बड़े बड़े और प्रतिष्ठित वकील जो हैं, बैरिस्टर जो हैं, किसी भी न्यायिक विषय पर तर्क वितर्क करके संविधान सम्मत, संविधान के नियम कानून के दायरे में रहकर और बहस करते हैं और अपने अपने पक्ष को न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं। और जो महामहिम जो सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जज होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो दोनों पक्षों की बात को सुनकर, तर्क को सुनकर और संविधान के जो संवैधानिक नियम कानून है उस पर उसकी कसौटी पर कसकर और न्याय देने का काम करते हैं। इसी संदर्भ में 6 अक्टूबर 25 को एक याचिका दायर थी, जिसका की सुनवाई चल रहा था, और उसमें जो है खजुराहो में एक मंदिर के जो हमारे इष्ट हैं, जो बहुसंख्यक वर्ग के इष्ट श्री विष्णु भगवान हैं, नारायण हैं, तो उनकी जो है मूर्ति खंडित थी, और उस खंडित मूर्ति को देखकर और वह अपने धर्म की भावनात्मकता से आहत था, और उसने उस खंडित मूर्ति की चाहे जिस प्रकार से हो उसका रिपेयर करने का या उसमें बदलाव करने का बात को रखा था। अब इसी की बहस के बाद चीफ जस्टिस साहब ने
अपना फैसला दिया, जिसमें कि उन्होंने एक बात तो ये कही कि भाई जो है ये मामला जो है वो प्राचीन सर्वेक्षण विभाग का है, जो प्राचीन सभी मूर्तियों का या धार्मिक स्थलों का जो संरक्षण निरीक्षण करता है। तो इसके बारे में जो है तो वही इस पर अपनी बात को रख सकते हैं, वही इसका उनका जिम्मा है, वो कर सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो देश का सुप्रीम पावर है, भले ही उसको वो आदेश नहीं दे सकता है, लेकिन उनको वो जो है से इस पर विचार करने के लिए एक एडवाइस दे सकते हैं। बाकी पुरातत्व विभाग का अपना काम है, लेकिन जो ऐसे प्रतिष्ठित पद पर और बहुत ही जहां पर से जो बातें निकलती है वो बात पूरे विश्व में जो है प्रचार प्रसार और आलोचना समीक्षा की एक विषय बन जाता है, विषय वस्तु बन जाता है। उसमें उन्होंने जो बहुसंख्यक समाज को, जिसने की याचिका दायर किया था, उनको ये कह दिया कि आपके जो विष्णु भगवान है वो तो सर्वशक्तिमान है, तो खुद अपनी जो है प्रतिमा को ठीक कर सकते हैं। उनको जो है ये यहाँ पर दायर करने का इसका क्या मतलब है? आप अपने विष्णु भगवान से प्रार्थना कीजिए जा करके कि वो अपनी मूर्ति को ठीक कर ले। ये बात जो है, चाहे वह कोई भी धर्म हो, कोई भी संस्था हो, इस पर उनको टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। काहे कि ये बातें जो है तो कोई भी संविधान के नियम कानून में नहीं लिखा हुआ है कि आप किसी के धार्मिक भावना को आहत करें या उस पर टिप्पणी करें या उसका माखौल उड़ाएं या उसका मजाक करें। तो प्रथम बार तो उनका न्याय संगत था, लेकिन दूसरी बात जो है उनका न्याय संगत नहीं था। ऐसे गरिमामयी स्थान पर बैठकर और उस स्थान का, उस पोस्ट का गरिमा, संविधान की गरिमा का उनको रक्षा करना चाहिए था। और अगर ईश्वर ही अगर सब कर लेता तो फिर आपको वहां बैठाने का क्या जरूरत है? तो ईश्वर सारा चीज को सबको ठीक कर लेगा। लेकिन अगर आप ईश्वर की कृपा से वहां पर बैठे हैं, आप ईश्वर का ही वहां पर जो है सौगंध लेकर आप जो है उस स्थान पर बैठे हैं, ईश्वर की मान्यता तो है ही है। इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप किसी भावना से या किसी प्रकार का आपके अंदर कोई ईर्ष्या द्वेष की भाव है तो उस पर आपको संयत रखना चाहिए। संयत रख करके वहां पर जो है कोई बात को कहना चाहिए। तो इन्होंने इस प्रकार से
सनातन पर या हिंदुत्व पर कुछ जो है इससे आहत हुए, और जबकि सनातन जो है वो सर्वधर्म समभाव की बात रखती है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात रखती है, सर्वे भवन्तु सर्वे सुखिन की बात रखती है। तो ऐसा जो है धर्म है, उस पर कटाक्ष करना जो है वो थोड़ा सा जो है ये काम, इसकी समीक्षा जो है करेंगे ही सब, इसकी आलोचना होगी ही, समीक्षा होगी ही, और जो बर्दाश्त नहीं होगा उसकी निंदा भी करेगा। लेकिन वैसे पवित्र स्थल पर क्या कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो एक व्यक्ति हैं, और उन व्यक्ति के दिमाग में अगर किसी प्रकार का कोई फितूर आ जाता है तो उसके चलते हम उस सुप्रीम कोर्ट ऐसे मंदिर में कोई मैला तो नहीं ना बिक देंगे, गंदगी तो नहीं ना बिक देंगे। तो वहां पर जो वकील साहब ने जूता चलाया, ये जो है निंदनीय चीज है, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। उन्होंने अगर बात से किसी बात का किसी पर कोई कमेंटेटेड बात किया था तो उसका जवाब भी तर्क के माध्यम से, उसका समीक्षा होना चाहिए, आलोचना होना चाहिए, निंदा होना चाहिए। लेकिन जूता फेंक दीजिएगा, बम फेंक दीजिएगा, तो ये चीज जो है शोभनीय नहीं है। इतने वरिष्ठ वकील जो है 72 साल के हैं, उनको भी इस पर चिंतन करना चाहिए था। लेखन के माध्यम से, वक्तव्य के माध्यम से उनको समीक्षा, चिंतन, आलोचना करना चाहिए था। हालांकि जब इनसे मीडिया ने पूछा तो न्यूनू भाई कहा पूरा कि हमको इसका कोई जैसे है तकलीफ या गम नहीं है, हमने सोच समझ के भीगा है। उन्होंने सनातन का अपमान किया। इसके पूर्व में भी कई मामलों में सनातन का जो है अपमान हो रहा था सुप्रीम कोर्ट में। हमें नींद नहीं आती थी, हम बड़ा बेचैन और व्यग्र थे, इसलिए हमने इस काम को किया है। चाहे इसके लिए हमको जेल हो जाए या फांसी हो जाए, हम इससे विचलित नहीं है। तो ये उनकी व्यक्तिगत सोच हुई। इसमें इसकी प्रतिक्रिया देते हुए हमने व्हाट्सएप में या फेसबुक में देखा था कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज हैं और ज्ञान यज्ञ परिवार से और मुनि जी से बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, बैरिस्टर AK सिंह जी थे। उन्होंने भी इस विषय पर अच्छी प्रतिक्रिया दी थी, जिसको कि हमने सुना था और हमने उस पर कमेंट भी लिखा था। तो बाकी अन्य जो हमारे विद्वद्जन साथी हैं इस विषय पर चर्चा को आगे बढ़ावें। धन्यवाद। धन्यवाद मोहन जी। बाकी के साथी बताएं। मैं कुछ रखता हूँ इस विषय पर। जी बताइए ज्ञानेंद्र जी। देखिए, इस पूरे मामले को बहुत ही व्यापक फलक पर सोचना होगा हमें। यह सही है कि पिछले क्या लगभग कई दशकों से, या यह कह लीजिए कि स्वतंत्रता काल से ही, प्रारंभ के दिनों में तो जो जज थे वो हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश रूल के अनुसार या फिर ब्रिटिश अंपायर के समय में जज बने हुए थे। लेकिन बाद में जो स्वतंत्र भारत में भी जज बने,
उन्होंने अ, कानून और न्याय की परिभाषाओं को इस तरीके से बदला है कि क्या ही कहा जाए। हिंदुओं को एक, या कह लीजिए बहुत बड़ी आबादी को दोयम दर्जे का बनाए रखने के लिए जो साजिश संस्थागत तरीके से किया गया, मतलब संवैधानिक तरीके से किया गया, वह बहुत ही चिंतनीय है। ये जो मामला भगवान विष्णु को की मूर्ति को बनाने के लिए जो याचिका दायर हुई थी खजुराहो के मामले को लेकर के, खजुराहो के मंदिर के मामले को लेकर के, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि एएसआई से हम नहीं कह सकते कि आप वह मूर्ति का ठीक कर दीजिए, उसको मूर्ति को बना दीजिए। क्यों? क्योंकि एएसआई वहां कब्जे में है, और मतलब यह कह लीजिए कि एएसआई अपने विवेक से निर्णय लेगी, और एएसआई का निर्णय जो होगा वही वहां चलेगा, हमारा निर्णय नहीं चलेगा। क्या सुप्रीम के कोर्ट के पास यह पहला मामला था एएसआई के विरुद्ध, या एएसआई से एएसआई को आदेश देने के लिए, या इसके पहले भी कुछ मामले आए हैं? हमें यह भी जांच करना पड़ेगा। हम यह कह दें कि उन्होंने नियम कानून के अंतर्गत यह बातें कह दी, गवई साहब ने, कि हम एएसआई को आदेश नहीं करेंगे, एएसआई जो करे वही ठीक है। क्या ऐसी परिस्थितियां अन्य लोगों के साथ भी रही हैं? तो उत्तर है उसका नहीं। महरौली एक जगह है, वहां दरगाह की मरम्मत के लिए जब एएसआई के पास वक्फ बोर्ड जाता है तो सुप्रीम कोर्ट यह आदेश जारी करता है एएसआई को कि वक्फ बोर्ड को महरौली के दरगाहों की देखभाल करने के लिए, और उसमें जो वो बनवाना चाहते हैं, जो चीज वो बिगाड़ना चाहते हैं, उसको अपनी देखरेख में कराए, जिससे उसकी ऐतिहासिकता को दुष्प्रभाव ना पड़े। यही स्थिति सुप्रीम कोर्ट ने संभल में मस्जिद के लिए कहा था। जब सुप्रीम कोर्ट मुसलमानों के हितों में जा करके एएसआई को आदेश दे सकता है, तो पहला ही सवाल खड़ा होता है कि हिंदुओं के लिए क्यों नहीं किया जा सकता? अगर यही स्टेटमेंट दरगाह की मांग लेकर गए हुए मुसलमानों के सामने भी गवई साहब ने कहा होता कि भाई एएसआई के लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते, आपके जो पीर पैगंबर हैं जाकर उन्हीं से कहिए, आकर उसको ठीक करें, तो यह बात गवई साहब की तार्किक दिखती। लेकिन जैसा राकेश कौशिक जी ने भी अपने वक्तव्य में कहा था कि बहुत सारे ऐसे निर्णय सुप्रीम कोर्ट के जजों ने दिए हैं जो बहुसंख्यक आबादी पर जबरिया अपनी मालिकाना हक दिखाने जैसी स्थिति थी, जबकि मुसलमानों या अन्य धर्मावलंबियों के लिए जब मामला आता है तो सुप्रीम कोर्ट काफी हद तक सहिष्णु हो जाता है। जब हिंदुओं की बात आती है तब गड़बड़ हो जाता है। लेकिन यह सारी बात सही है, इस बात का प्रतिकार यह नहीं हो सकता कि उन पर जूता फेंक कर मारा जाए। वर्तमान परिस्थितियों में जिस तरीके से शुरुआत में विपुल जी ने एक बात कही थी कि यह मामला अब दलित वर्सेस सवर्ण होता जा रहा है, यह बिल्कुल बेकार की बात है, बकवास है। इसमें कहीं कोई दम नहीं है। इसलिए दम नहीं है कि जूता मारने वाला भी एससी एसटी कम्युनिटी से ही आता है। एक दलित, अगर आप दलित और सवर्ण एंगल देखते हैं, तो एक दलित ने ही दूसरे दलित पर जूता मारा है, तो उसमें सवर्ण का एंगल कहां से आ गया? यह मामला है ही नहीं। फिर मामला क्या है? मामला सिर्फ एक है कि हम जिस देश में रहते हैं वहां हिंसक प्रतिक्रिया को कभी भी स्थान नहीं दिया गया है।
आप कितना भी अच्छा काम कर रहे हो, अगर आपने उसका प्रतिकार, उसका प्रतिरोध हिंसक तरीके से लिया, तो आपका साथ अपने आप कम हो गया, काफी हद तक कम हो गया। हाँ, कुछ हिंसा चाहने वाले लोग, कुछ मारपीट और इस तरह के बात करने वाले लोग जरूर आपके साथ खड़े हो जाएंगे। जब हम राकेश किशोर के जूता फेंकने को जस्टिफाई करते हैं, तो हमें यह भी जस्टिफाई करना होगा कि जो व्यक्ति आपको खाना देते समय थूक रहा है, तो वो कौन सा बड़ा काम कर रहा है। ऐसे बहुत सारे सवाल कट्टरता को, हिंसा को संरक्षण देने के दौरान आपके सामने आकर खड़े हो जाएंगे कि आप यह निर्णय नहीं कर पाओगे कि उनका विरोध करना है या उनका साथ देना है। मैं कहीं से भी राकेश किशोर के द्वारा दी गई प्रतिक्रिया और मुसलमानों के द्वारा दी जाने वाली प्रतिक्रिया को एक साथ नहीं जोड़ रहा हूं। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं, दोनों की वजहें एक जैसी ही हैं। राकेश किशोर कह रहे हैं कि मुझसे भगवान ने कहा कि जूता फेंको, प्रतिकार करो, मैंने प्रतिकार किया। सामने वाला व्यक्ति भी कहता है कि मुझसे किसी ने कहा हुआ है, किसी किताब में लिखा हुआ है, जिसको मैं भगवान का दर्जा देता हूं या भगवान की जैसी शक्तियों वाला मानता हूं, वह भी कहता है कि हिंसा से प्रतिकार करो। जब राकेश किशोर का हम पक्ष लेने लगते हैं, तो एक बहुत बड़ी संकट हम उस व्यवस्था के सामने खड़ा कर रहे हैं, जो व्यवस्था हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं, व्यवस्था से देना चाहता है। मेरी बात समाप्त हुई। धन्यवाद ज्ञानेंद्र जी। बाबा जी, आप इस पर कुछ बोलना चाहेंगे? बाबा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका माइक बंद है। एक बात थोड़ा सा साफ करिए ज्ञानेंद्र जी कि जी बाबा। ये जो पुरातत्व विभाग है, पुरातत्व विभाग में संभवतः सुप्रीम कोर्ट ने पुरातत्व विभाग के मुख्य क्षेत्र, भाई एक मुख्य क्षेत्र होता है और एक बाहरी क्षेत्र होता है, तो पुरातत्व विभाग में क्या मुख्य क्षेत्र में ये जो मांग किए थे, ये बाहरी क्षेत्र में किए थे कि मुख्य क्षेत्र में? मेरे हिसाब से इन्होंने मूर्ति भी मांग की थी। ज्ञानेंद्र जी बताएंगे इस बात को। बाबा, उसमें ये है ना कि खजुराहो का मंदिर में तमाम ऐसी प्रतिमाएं हैं जो खंडित है। एक प्रतिमा जो भगवान विष्णु की है, उसमें शंकर जी की भी प्रतिमा है उसी मंदिर में। भगवान विष्णु की प्रतिमा अब का प्रश्न सर ये टूटा खड़ा हुआ है। होता है, अब सवाल ये खड़ा होता है कि प्रतिमा, खंडित प्रतिमा को ठीक करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट दे सकता है कि नहीं प्रतिमा को? और अगर उसकी बाहरी दीवार है तो दीवार के रिपेयर से विशेष मतलब नहीं आता है। चलिए, लेकिन आप लोग विषय को जारी रखिए। प्रणाम बाबा। प्रणाम भाई, बताइए। मैं थोड़ी बात रख रहा हूँ। सभी साथियों नमस्कार। बताइए आचार्य जी। देखिए, जब हम ये बोलते हैं कि भगवान आस्था का विषय है, और आस्था का जब विषय है तो आस्था केवल घर तक सीमित होनी चाहिए, सार्वजनिक जगह पर, पर्यटन स्थल पर होनी ही नहीं चाहिए।
यदि हम जिस ईश्वर की बात करते हैं और उसमें केवल कहते हैं कि तर्क का विषय नहीं है धर्म या धार्मिक, तब हम उतना ही उसको किसी भी तरफ से उतना ही सहारा दे देते हैं अराजकता के लिए जितना कि एक हिंसावादी व्यक्ति देता है। बस उसकी क्रिया में होता है और वो मानसिक क्रिया से कर रहा है। यदि भगवान जो है हमारी केवल हृदय आत्मा का विषय है तो फिर हम उसको कोर्ट में ले जाने का क्या अर्थ हो जाता है? इसका मतलब यह है कि जो हमारे धार्मिक लोग हैं, जो अपने आप को धार्मिक मानते हैं, समझदार मानते हैं और कहते हैं कि हम सहिष्णु हैं, हम अच्छे हैं, हम कोई अहिंसा नहीं करते हैं, तो उनके बीच में बैठ करके फैसला नहीं हो पाता है। चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जैन है, इसका मतलब धर्म का अभाव है उनके अंदर। इसका मतलब तार्किकता का, समझदारी का अभाव है उनके अंदर। धर्म का सही स्वरूप उनके अंदर है ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात यह है, अगर एक तरह से देखा जाए, मैं 2-3 पॉइंटों को इसमें छू रहा हूं थोड़ा सा। एक तरह से देखा जाए तो हम कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता, और जलवायु, अग्नि, जो भी पदार्थ मनुष्य को जीवन के लिए आवश्यक है वो सब परमात्मा के, ईश्वर के दिए हुए हैं, भगवान के दिए हुए हैं। उस भगवान के लिए एक इंसान न्याय करता है तो बहुत अचंभित लगता है। एक भगवान के लिए हम इंसान के पास न्याय के लिए जाते हैं। दूसरी बात आती है, यदि वो चेतन है तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है? और यदि वो जड़ है तो जड़ में प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या? पहली बात। दूसरी बात, मैं दूसरी चीज में ले जाऊंगा जो हम कहते हैं कई बार इस चीज के लिए, यदि सनातन धर्म सबसे प्राचीन है तो अव्यवस्थाएं भी सनातन धर्म ने ही पैदा की हैं, सारे धर्म बाद को पैदा हुए हैं। जब व्यक्ति किसी व्यवस्था से दुखी हुआ या किसी के आचरण से दुखी हुआ या किसी के विचार से दुखी हुआ, तभी दुखी होकर के उसने कोई व्यवस्था पैदा की। मैं इसका उदाहरण दे रहा हूं, जैसे कि उन्हें भगवान, वकील साहब को भगवान ने कहा या किसी ने कहा, वो अलग विषय है, वो कोई तार्किक विषय नहीं है, ना ही कोई। लेकिन इसमें एक बिंदु दिखाई देता है कि मैं उस व्यक्ति से दुखी हुआ, और दुखी इसलिए हुआ कि एक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य चीफ, मतलब जो है एक मुख्य न्याय के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो है वो एक पक्ष के लिए कुछ कह रहा है, दूसरे पक्ष के लिए कुछ कह रहा है, वो उससे आहत हुए। जब आप न्याय व्यवस्था पर बैठे हुए हैं तो आपका तार्किक विषय दोनों के लिए एक सा क्यों नहीं है? दूसरी चीज यह है, मैं तो लगभग इस बात को कहता हूं कि हिंदुओं की मूर्खता ने, ईसाइयों की धूर्तता ने और मुस्लिमों की कट्टरता ने इस विश्व मानव समाज को जिस गति में या दुर्गति में पहुंचाया है, वो उसकी जितनी भी निंदनीय की जाए भर्त्सना, वो पूरी नहीं की जा सकती। दूसरी बात, इसमें एक बिंदु और आता है, आज मनुष्य की भावनाएं बहुत आहत होती हैं और केवल धर्म को लेकर के ही होती हैं, चाहे वो मुस्लिम पक्ष है, चाहे वो हिंदू पक्ष है, चाहे वो ईसाई पक्ष है, चाहे वो अन्य पक्ष है। जरा सा भी किसी ने कोई तार्किक पक्ष रखा, हमारी भावना आहत हो गई। यदि भावना आहत होती है तो मैं पुनः इसको कि आप उस भावना को घर तक रखिए, पूजा पाठ की जो आपकी व्यवस्था है, जो आपकी वो है। एक मुसलमान के लिए मस्जिद में जगह नहीं मिलती नमाज पढ़ने के लिए, नमाज अदा करने के लिए, तब वो सड़क पर जाता है, और सड़क के किनारे भी उसको जगह नहीं मिलती तो वो बीच सड़क पर बैठ के करता है। इसका मतलब होता है कि हमें समाज को या मानव के लिए परेशान ही करना है। ये केवल एक समाज की बात नहीं, एक धर्म की बात नहीं, धर्म तो मैं मानता नहीं, मत संप्रदाय की बात नहीं, या एक विचार की बात नहीं। इस विचार को लेकर के लोगों ने ये समझ लिया है, यदि हमें थोड़ी सी प्रशंसा पानी है, थोड़ा सा कुछ, तो लोगों की भावना को आहत करिए, मीडिया तुरंत उसके लिए लपक लेगी, और लपकने के बाद उस व्यवस्था को जो है हम हाईलाइट हो जाएंगे, जैसा कि देखा जा रहा है। तीसरी एक बात आती है, इस पर बहुत विचार मैं करता हूं कि जो दलित कार्ड है, दलित कार्ड भी तभी तक खेलते रहेंगे जब तक हम अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं करेंगे। जैसे कि
कई बार बाबा के भी मंतव्य में आया, विचार किया और कई बार इस पर डिबेट हुई है। और मैं भी इसको स्वीकार करता हूं कि जो दलित वर्ग है या जो अछूत वर्ग है या जो शूद्र वर्ग है उसके साथ कुछ तो भेदभाव हुआ। अगर भेदभाव नहीं हुआ होता तो बुद्ध जी के साथ उस समय उतनी जनता नहीं लगती, कहीं तो कुछ गड़बड़ हुआ। उस गड़बड़ व्यवस्था को आज तक हमने स्वीकार नहीं किया और सार्वजनिक जगह पर जाकर, चौराहे पर खड़े होकर या मंदिर की चोटी पर खड़े होकर के हमने सार्वजनिक रूप से ये नहीं किया कि ये हमारी थोड़ी सी कमी रही। आज हम इसको स्वीकार करते हैं और स्वीकार करने के बाद जो है, आइए हम और आप मिलते हैं, बीच में चाहे गुड़, पुनः नई व्यवस्था के अनुसार, जैसा कि एक ज्ञानिक परिवार का या लोक स्वराज्य का या महासंस्थान का जो उद्देश्य है, नई समाज व्यवस्था के लिए कभी हमने अग्रणी विचार विमर्श करके और उस पर खड़े होकर के कहा ही नहीं। उसका मतलब यही है कि केवल पक्ष हमारा यही है कि कुछ मेरे पक्ष के लोग हो जाएं, कुछ उसके पक्ष के हो जाएं, कुछ उसके पक्ष के लोग हो जाएं, और ये राजनीति ऐसे ही चलती रहे। जो सज्जन लोग हैं या जो उस तरह के लोग हैं, उनका जो है उनको हम बांटते रहे, करते रहो, अपना उल्लू सीधा हो। इसमें कहीं भी ना तो मैं देखता हूं गवई साहब ने जो यदि तर्क पर आए तो उन्होंने भी थोड़ा सा ठीक कह दिया उस समय के, जाइए अपने उसको। मैं तो कह रहा हूं अगर वो चेतन है तो प्राण प्रतिष्ठा कैसी, और जड़ है तो प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है? एक चींटी के टांग टूट जाए, सारे विश्व के वैज्ञानिक मिलकर उसको जोड़ नहीं सकते, हम जड़ में प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं। इससे अन्य धर्म तब भी सही है कि उनमें प्राण प्रतिष्ठा का कोई लॉजिक या कोई इस तरह का नहीं होता, जब तक यदि हिंदू तार्किकता के आधार पर नहीं आएगा। चाहे वो व्यवस्था भारत की है, विश्व की है, विश्व के लोग भी समझते रहेंगे। अंग्रेजों ने भी ये देखा कि हिंदू मूर्ख ही है, वास्तव में इसका लाभ उठाया जा सकता है। सहिष्णुता एक अलग चीज हो जाती है, हम अहिंसा में विश्वास करते ही एक अलग विषय है, लेकिन मूर्ख होना, असमझ होना एक अलग बात हो जाती है। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं कि मनुष्य की जो भावनाएं हैं वो इतनी जल्दी आहत हो रही है, वो किसी भी पक्ष का, मुस्लिम है जो भी है, इतनी जल्दी आहत हो रही है, उसका जो चालाक समाज है वो लाभ उठा रहा है और उसके लिए मीडिया तुरंत लपक लेती है और पुनः लास्ट कह करके अपनी बात को कि हिंदुओं की मूर्खता ने, ईसाइयों की धूर्तता ने और मुसलमानों की क्रूरता ने इस विश्व मानव जाति के लिए बहुत हानि पहुंचाई है। जी धन्यवाद। जी, आगे के साथी बताएं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। विपुल जी, अभी सबका हो जाने दीजिए फिर बोलिएगा। बताइए हाँ हाँ नरेंद्र जी। हेलो। जी हाँ जी, बताइए सभी को नमस्कार। हाँ वैसे नमस्कार, सबको नमस्कार मैडम। जी अभी बताइए। आज का विषय जो है अच्छा विषय है और न्याय के ऊपर है। मैं ये कहना चाह रहा था कि इसमें दो तीन बातें देखनी पड़ेंगी। जैसे ये सेम घटना जो अभी घटी 2009 में भी घटी थी। तो एक तो यह है कि न्याय जो है वो जब न्याय की बात करते हैं हम लोग और न्याय कोई देता है, न्याय के पद पे बैठेगा, तो उसको सबसे ऊपर क्या देखना चाहिए? सर्वोपरि देश, सबसे बड़े मतलब देश को देख के वो न्याय देगा। देश की व्यवस्था उसमें सबसे ऊपर देश रखा जाएगा कि देश में किसी भी वजह से, किसी भी न्याय की प्रक्रिया की वजह से, आदेश की वजह से देश पे कोई संकट या देश में कोई मतलब किसी तरीके का विद्रोह ना हो, पहली चीज। दूसरा, कानून को सर्वोपरि माना जाएगा कि कानून ही सर्वोपरि है और कानून के अनुसार न्याय मिलना चाहिए। ये दो बातें जो है, और सुप्रीम कोर्ट तो इसी को देख रहा होगा, मेरा मानना यह है। अब दूसरी चीज, 2009 में जब ये हुआ केस, तो उस केस में वकील को 3 महीने की सजा और 1 साल का टर्मिनेशन तुरंत मिला था। इसमें है क्या कि अगर कोई भी बंदा किसी भी पद पे बैठा हुए बड़े अधिकारी पे कहीं पे भी कोई काम इस तरीके की कानून पे बाधा करता है तो उसे तुरंत सजा का प्रावधान है। कोई एफआईआर नहीं होनी, मतलब उसमें, और पुलिस तुरंत अरेस्ट करके उसको जेल में डाल सकती है और उसके बाद में इंक्वायरी कर। पहली चीज जो कि इस केस में मुझे लगता है कि नहीं हुआ, और 2009 के केस में तुरंत अरेस्टमेंट हुआ था, है ना। तो मैं किसी मतलब ये नहीं कह रहा कि इसमें अरेस्ट होना चाहिए या किसी की भावना, अब भावना का जैसे लोग कह रहे हैं कि भावना आहत हो गई। एक बंदा जाता है अदालत थाने में और दरोगा जी उसे अपना केस रजिस्टर करने जाता है, और रजिस्टर करने जाता है और वो दरोगा जी उसे अपशब्द कहते हैं, तो वो वहां पे अपनी भावना आहत करके दिखाए, मार सकता है वो क्या? अगर मार देगा तो क्या क्या केस उस पर लगेंगे और क्या क्या उसके साथ हो जाएगा। लेकिन अदालत में भावना आहत करके जूता फेंकना बहुत आसान काम है।
है ना। आज के टाइम में तो ये संभव भी हो गया, और ये स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि मुझे कोई पछतावा नहीं है, जबकि हमारा जैसा देश, हम लोग सबको मतलब हिंदू को मानने वाला देश को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और एक छोटे से केस में हम उस पे मतलब वहां पे बात किसी कास्ट या धर्म की आनी ही नहीं चाहिए। वो पद की गरिमा, मेरा ये मानना है। उस उच्च पद पे बैठे हुए बंदे पे अगर कोई जूता फेंक रहा और वो अपने को ये जस्टिफाई कर रहा है कि मेरी भावना आहत हुई, तो वो उस ना तो वो जाति पे फेंक रहा है, ना वो धर्म पे फेंक रहा है, ना किसी व्यक्ति पे शेष पे फेंक रहा है, वो उस पद पे फेंक रहा है। और इस पद पे फेंकने के लिए सारी एजेंसियों को उसे तुरंत अरेस्ट करके उसे जेल में डालना चाहिए, ना कि उसका महिमा मंडन होना चाहिए, जो कि आज के देश में टाइम में हो रहा। 2009 में ये केस हुआ, कितना मीडिया ने उछाला, और इस पे कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स भी हो रही है, चाहे वो मतलब अपना SC ST की हो और चाहे सनातन की हो, दोनों लोग अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो ये दिखा रहे हैं कि हमारे यहाँ ईस्ट का अपमान हुआ, और वो ये दिखा रहे हैं कि हमारे शेड्यूल कास्ट के ऊपर जूता फेंका। दोनों लोग राजनीति कर रहे हैं, जो कि देश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश सर्वोपरि है दोनों सबके लिए। तो इस तरीके की राजनीति होनी नहीं चाहिए। आप राजनीति करनी है तो विकास पर राजनीति की बात करें ना लोग, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए लोग। और जो अभी कह रहे थे साहब, जो इससे मेरे से पहले वक्ता बोल रहे थे, बहुत अच्छा बोल रहे थे, मुझे उनका बहुत अच्छे विचार लगे। वो कह है ना कि अगर सब मतलब इतना सर्वशक्तिमान सब कुछ है, अल्लाह है सर्वशक्तिमान, तो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाने की जरूरत क्या है, और सड़क पे ही क्यों। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं भी हिंदू हूँ, मैं चाहता हूँ हिंदू धर्म आगे बढ़े, लेकिन जो ये कह रहे थे बिल्कुल क्रूतियाँ रही होंगी, क्रूतियाँ रही तभी उन्होंने यह। और ST OBC में जो लोग इतने साल तक जाति और धर्म के नाम पे, मतलब जाति के नाम पे जिनका शोषण हुआ या समुदाय के नाम पे शोषण हुआ, तो उनकी आप कई सालों की शोषण के बाद में आप ये सोचो कि एक दो दिन में उनकी भावनाएं मतलब बदल जाएंगी हमारे प्रति, हमारे धर्म के प्रति, वो संभव नहीं है। आप देखो ना, एक आरक्षण जब मिला, आरक्षण कब मिला देश के, आरक्षण लोगों को मिला जाति धर्म के आधार पे, तो वो देश आजादी के बाद मिला। और आज जो समाज है, बाकी समाज जो आरक्षण में नहीं आता है, जनरल समाज की बात कर लेते हैं, वो उसका विरोध करता है। तो क्यों क्यों विरोध कर रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि ये लोग आरक्षण ले, लेकिन उनको शोषण हुआ तभी तो इसका प्रावधान हुआ कानून के अनुसार कि भाई उनको आरक्षण लेना चाहिए, वो भी आगे बढ़े, उनके साथ बहुत शोषण हुआ। अब ये बात उनके दिमाग से निकल नहीं रही, हालांकि बढ़ गए, ऐसा नहीं कि अब नहीं बढ़ गए। अब वो उस पद पे भी पहुंचने के बाद उनको ये लगता है कि हमारे साथ ये लोग भेदभाव करते हैं, और ये चीज निकालने के लिए, क्योंकि और ये है भी है इसलिए क्योंकि लोग खुलम खुला कहते हैं कि हम लोग श्रेष्ठ हैं। अरे इस धर्म में मानव श्रेष्ठ है, इस जन्म में मानव से ज्यादा कोई श्रेष्ठ हो सकता है? कोई जाति हो, कोई धर्म का बंदा ये कहे मैं कहूँ मैं यादव हूँ तो मैं श्रेष्ठ हूँ, या कोई ठाकुर कहे कि मैं श्रेष्ठ हूँ, और कोई पंडित कहे श्रेष्ठ हूँ, तो वो श्रेष्ठ क्या जाति से पैदाइश से होगा, या वो कर्म से श्रेष्ठ होना चाहिए? मेरा मानना है कि कर्म से श्रेष्ठ होना चाहिए। अगर उसके काम निष्कृष्ट है, वो दारू पीता मारता, समाज में अपने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा, वो श्रेष्ठ कैसे हो सकता? रावण और राम में हम लोग किसको श्रेष्ठ मानते हैं आज के टाइम में? कर्म के आधार पर ही तो मर्यादा में रह के उन्होंने काम कर दिया, इसलिए आज उनकी पूजा हो रही है और रावण को जलाया जा रहा है। तो ये तो उदाहरण है। तो लेकिन हम उस उदाहरण को ना देख के हम खाली जाति और धर्म के नाम पे श्रेष्ठता को तैयार करते हैं, और कर्तव्य के आधार पे नहीं करते, है ना। मैंने कल किसी से चर्चा भी हो रही थी कर्तव्य के लिए, तो कर्तव्य का यह है, कर्तव्य और दायित्व मैं एक थोड़ा सा बता दूं। दायित्व वो है जिसके लिए हमें मतलब कोई कानून नहीं है, दायित्व के लिए और कर्तव्य के लिए आपके कानून है, उसको कर्तव्य के दायरा आपके दायरे हैं, और दायित्व आप अपना निभाते हो, दायित्व के लिए कोई पे नहीं कर सकता। और कर्तव्य जो है उसके लिए आपको पे मिलता है, जो सरकारी नौकरी है वो आपका कर्तव्य है, ऐसा नहीं कि नहीं है, वो दायित्व है। माता पिता का दायित्व है अपने बच्चों को पालना, और कर्तव्य जो है आपको करना ही पड़ेगा, उसके लिए आपको सजा भी मिल सकती है। ये थोड़ा सा अंतर मैं बताना चाह रहा था। बाकी ये जो है मुझे लगता है जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। मानवता और देश सर्वोपरि है, और ये होना चाहिए। और जो ये वकील साहब हैं, इन्होंने एक पद का अपमान किया है, इनको जितने से जल्दी, और मीडिया को इंटेंशन नहीं देना चाहिए जो लोग हम लोग दे रहे हैं, क्योंकि ये तो हीरो बन रहे हैं, एक तो गलत काम कर रहा, ऊपर से मीडिया में कह रहे हैं मुझे पछतावा नहीं। अरे कल को मैं कहूँ कि मेरी आत्मा मेरे को भगवान ने दर्शन दिए, तो भगवान ने तुम्हें दर्शन दिए तो भगवान बना देंगे बनते भाई? भगवान तो सब में जाके जज को पलट दें, जज के दिमाग को पलट दें, जज वो डिसीजन दे दें, लेकिन भगवान ने तुम्हें दर्शन दिए और जज को नहीं दिए जैसे डिसीजन देना था। कैसी बात कर रहे हैं? और ये मानने वाली बात है क्या भाई? भगवान तुमसे कह रहे हैं कि तुम जूता फेंको,
लेकिन भगवान जज को नहीं कह रहे कि ये डिसीजन दे दो कि मेरी मूर्ति बन जाए, है ना। और वो तुम उसे जस्टिफाई कर रहे हो कि मुझे, मतलब भगवान ने दर्शन दे के कहा कि तुम जूता फेंक दो। ये कोई मानने वाली बात है आज के टाइम में? और भगवान अगर देगा तो जज को जाके धमका देगा, वो तो काल के रूप में चले जाएगा कि कल तू जिंदा नहीं रहेगा अगर मेरी मूर्ति के लिए आदेश नहीं देगा। तो ये जो धर्म के नाम पे जो नौटंकी कर रहे हैं ना वकील साहब, इनको जब सजा मिलेगी तो एक समाज में मैसेज जाएगा, देश में मैसेज जाएगा कि बड़े पद पे बैठे हुए कोई राष्ट्रपति पे कल को जूता फेंकेगा, प्रधानमंत्री पे फेंकेगा। क्या मजाक चल रहा है देश में? नहीं होना चाहिए। बस मेरा इतना ही कहना था। धन्यवाद जी, हेलो। धन्यवाद। विपुल जी 1 मिनट रुक जाइए आप, मंगला प्रसाद जी हैं, अभी अभी और लोग रह गए हैं। नहीं नहीं, हाँ ठीक है, अभी हमको एक बात का जवाब देना था हाँ आप मुझे। रुक जाइए, अभी बाद में रख लेंगे ना, मंगला प्रसाद जी अपनी बात रख लें, हाँ मेरी भी बात ठीक नहीं ठीक है, हुई। ठीक है। जी बताइए मंगला हाँ, प्रसाद नमो नमः। जी। नमो नमः, धन्यवाद। अभी जो राकेश किशोर की बात हो रही है, उन्होंने जूता फेंका है, वो कैसे व्यक्ति हैं? वो 71 साल के वो वकील हैं और खुद ही दलित समुदाय से आते हैं और गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इसमें न्याय व्यवस्था की बात करें तो न्याय व्यवस्था अमृत है, वो है ही नहीं है। जो व्यवस्था है ही नहीं उसका अपमान क्या किया जाए? अब उसका डमी है और जो है कि सिर्फ देश के ऊपर बोझ है, और इनको जूते मारा जाए, गाली दिया जाए, थोड़ा सा कुछ ब्रजेश भी जी किया मैं जाता रख है। दूं। मंगला प्रसाद जी रुक हाँ जाइए, बाबा जी रख रहे हैं। हाँ जी बाबा जी बताइए। हाँ ठीक है। देखिए, 3-4 विषय इसमें आते हैं। पहली बात तो ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का निर्णय गलत है, एक विषय है। क्या सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी गलत है, दूसरा विषय है। क्योंकि जो निर्णय है उस निर्णय में टिप्पणी शामिल नहीं है, टिप्पणी अलग से है। तीसरा, क्या उस सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ प्रतिक्रिया जो की गई वह प्रतिक्रिया सही थी या गलत? ये 3 विषयों पर हम लोग विचार कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ एक चौथा विषय भी शामिल होता है कि इस सारे घटनाक्रम से हम लोगों को, हम लोग माने हिंदू समाज को, लाभ हुआ है कि नुकसान? ये बात जग जाहिर है कि नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत और जो वर्तमान सरकार है, इस सरकार के आने के पहले ऐसी कोई घटना नहीं होती थी, जबकि उस समय खुलेआम पक्षपात होता था मुसलमानों के पक्ष में। उस समय तो सुप्रीम कोर्ट ये जो कानून बना है वक्फ कानून, उसको भी खुल करके स्वीकृति देता था, जो वर्तमान समय का सुप्रीम कोर्ट नहीं दे रहा है। तो एक बात विचार करने की यह है कि वर्तमान घटना से सनातनी तो मजबूत हुए हैं, जो जो अब जो जो अपने को सनातनी कहते हैं उनके अंदर तो माने भाव मजबूत हुआ है, आक्रामक हुआ है। लेकिन पूरे हिंदू समाज आखिर एक दिन रुककर नरेंद्र मोदी को भी ये कहना पड़ा कि मैं इस घटना की निंदा करता हूं। पूरा विपक्ष खुलेआम आक्रामक हो गया और हम लोग निरुत्तर हो गए या चुप हो गए। हम लोग के पास उत्तर नहीं था कि हम उत्तर देते।
क्या इस तरह की घटनाओं से हिंदू धर्म मजबूत होगा? और एक प्रश्न और खड़ा होता है कि नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के आने के बाद ही इतनी बोली कैसे निकलने लग गई? इसके पहले तो नहीं निकल रही थी। तो गंभीरता से विचारने की बात यह है कि सनातन ही हिंदू धर्म है या सनातन से हटकर भी हिंदू धर्म में आते हैं लोग? इस बात को समझिए। क्या हमारा हिंदुत्व भावनाओं को सर्वोच्च मानता है कि विचार को सर्वोच्च मानता है? इस बात का भी उत्तर खोजा जाना चाहिए। मेरी भावना बर्दाश्त नहीं हुई और बर्दाश्त नहीं होने के कारण मैंने ऐसा कदम उठा लिया कि जिससे पूरा परिवार बर्बाद हो गया। क्या यह तर्क संगत है? मुझे याद है, घटना एक बता दूं आपको, कि हमारे अंबिकापुर नगर में एक बीजेपी के कार्यकर्ता, बड़े अच्छे वकील, राजपूत, नामी वकील, चुनाव लड़ रहे थे नगर पालिका का, और उनके खिलाफ में कांग्रेस में एक सेठ जी खड़े थे उनके खिलाफ में। इन्होंने, ठाकुर साहब ने, वकील साहब ने सेठ जी को एक झापड़ मारा मतदान के दिन। 10 गोली। और वो जो सेठ जी थे वो हाथ जोड़ करके चारों तरफ घूम गए और वो चुनाव जीत गए और ये हार गए। कौन बुद्धिमानी किया? इनको तो भावना नहीं बर्दाश्त हुई, इसलिए इन्होंने झापड़ चला दिया। हमको बर्दाश्त नहीं होता है। ये प्रत्यक्ष घटना मैं आपको बता रहा हूं। क्या भाई, एक बात तो सही है कि मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं होता है, ये बात तो प्रत्यक्ष है। उनको कभी कभी बर्दाश्त नहीं होता है। तो मोड़ दीजिए। बर्दाश्त नहीं होता है तो मार भी खाते हैं। अभी 10 रुपये उनको का बर्दाश्त नहीं हुआ तो मारे गए 67,000। तो प्रश्न ये इस बात पर विचार करने का है कि हमें ऐसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए। देश कानून से चलेगा, समाज तर्क प्रधान होगा या भावना प्रधान होगा? इस बात पर गंभीरता से सोचिए। हम ही लोगों को तो सोचना है। भाई, निर्णय तो हम लोग करना है, वैचारिक धरातल पर, तर्क के धरातल पर। क्या हम लोग भावनाओं का समर्थन कर सकते हैं? एक बात जो ज्ञानेंद्र जी ने कही, यह बात सही है कि वर्तमान समय में भी हमारा सुप्रीम कोर्ट
आंशिक रूप से मुसलमानों की तरफ झुका हुआ है। और 10 साल पहले 100% झुका हुआ था। तो अगर हम 100% को 10 तक ले आए हैं, तो जिस मार्ग से लाए हैं उस मार्ग पर चलने की जरूरत है कि फिर उसी मार्ग पर चलिएगा जो हम लोग पहले देख रहे थे। इन प्रश्नों पर भी गंभीरता से सोचा जाना चाहिए। हम आप वर्ण व्यवस्था के पक्षधर हैं और वर्ण व्यवस्था में 90% लोग भावना प्रधान होते ही हैं 90%, और 10% बुद्धि प्रधान होते हैं। लेकिन 10% का ही वर्चस्व होता है 90% पर। यही है हिंदू धर्म कि 10% का वर्चस्व 90 पर होता है। इसका मतलब यह है कि अगर भावनाएं गलत दिशा में जा रही हैं तो जिम्मेदारी वो 90% की नहीं है, 10% की है। तो इन सब बातों पर भी सोचा जाना चाहिए। चलिए फिर से चर्चा को फिर से शुरू करिए आगे। जी, मंगला प्रसाद जी कुछ कह रहे थे। हाँ, जी अभी बताइए। हम जो बता रहे थे, राकेश किशोर जी ने जो भी किया, अब मैं उसको पूरे परिप्रेक्ष्य में एक तार्किक दृष्टिकोण से समझ रहा हूँ कि जो पूरी व्यवस्था है, जो न्यायपालिका का है, चाहे सुप्रीम कोर्ट से लोअर कोर्ट तक हो, वो अपने आप में मृतप्राय। हम उसका कोई जो है कि महत्व नहीं देते कि उसका कोई सम्मान होना चाहिए। और मैं तो खुद इसके विरुद्ध में हमेशा रहता हूँ, जो है कि न्याय व्यवस्था को जो है कि एकदम कूड़ा कचरा हो गया, एक भी मामले को हल नहीं कर पा रहा है। और इसी स्थिति में कोई एक वरिष्ठ वकील प्रशांत किशोर राकेश किशोर जी अपना आक्रोशित होकर के यदि जूता वगैरह फेंक देते हैं, तो कोई या कोई जो है कि उसको अपमानजनक नहीं समझना चाहिए। और मैं जहां सकता है, इस कांड के बाद भी जज में इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी जो है कि आत्मबल नहीं है कि उनको जो है केस भी कर दें। क्योंकि यदि देखा जाए तो जज में कम से कम इतना जो है कि अपने प्रतिष्ठा के लिए, न्याय व्यवस्था के लिए इतना जो है कि आत्मसम्मान होना चाहिए, आत्मबल होना चाहिए कि हमारे प्रति कोई जो है कि आक्रामक हो, तुरंत उसको जो है कि गिरफ्तार करे, FIR कराए, उसको जो है जेल में पहुंचाए। लेकिन वो जज का भी जो है कि एकदम आत्मबल तो टूटा हुआ है, आत्मबल उसके अंदर है नहीं, आत्मसम्मान कोई भाव न तो न्याय की, न तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर के प्रति सम्मान की भावना है, न तो उसमें खुद आत्मबल है कि वह जो है इसको दंडित कर सके। और उसका वह आत्मबल है, आत्मसम्मान, आत्मबल है जो है कि उसने समझा कि हम जो है कि जूता फेंक देंगे तो भी हमको कोई छू नहीं सकेगा। ये उसका आत्मविश्वास है, आत्मबल है। और उसकी आत्मबल की, आत्मविश्वास की विजय हुई। कोई भी जो है कि शक्ति, चाहे चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे जो है BR गोई हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट, चाहे कुछ भी कर रहे हो, लेकिन उसके खिलाफ जो है एक ही कदम उठाने की हिम्मत नहीं, क्योंकि उसमें ऐसा जो है कि आत्मविश्वास भी नहीं है कि हम जो है कहीं से जो है कि उसको यदि हम गिरफ्तार करवाते हैं, FIR कराते हैं, तो हमारे ऊपर क्या। यहाँ तक कि उसके विरोध में जो है कि सुप्रीम कोर्ट में धरना प्रदर्शन होने की बात हुई उसके विरोध में, तो मुश्किल से 5-7 वकील आए जो है कि पूरा जो है सुप्रीम कोर्ट जो है कि उसका बायकॉट कर दिया, उसके समर्थन में पूरा वकील समुदाय जो है कि इनकी कोई एक पैसे की इज्जत नहीं, 2 कौड़ी के लोग हैं, इन लोगों को जूते जो है चौराहे पहनना चाहिए। इनकी जो है कि प्रशंसा में है, इनकी प्रतिष्ठा के लिए कोई बात कैसे कर रहा है जो है कि इनकी प्रतिष्ठा में, इनके सम्मान में कोई यदि 2 बात कहता है तो उसे बड़ा मूर्ख मैं कोई किसी को नहीं समझता हूँ। उसकी क्या जो है कि औकात है जो है कि, और क्या उसका आत्मबल है कि उसको गिरफ्तार करवा सके, जो है कि उसके अंदर कुछ बचा ही नहीं है, जो है कि पूरी न्याय व्यवस्था मृत है, जो है कि कहाँ उसको जो है कि उसके विरुद्ध कोई बात हो सके। मैं समझता हूँ जो है कि राकेश जो है कि किशोर ने जो भी कार्य किया, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए, जितनी भी उसका सम्मान किया जाए, वह कम है। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में ऐसे लोगों को आना चाहिए
जो सीधे जो है कि न्यायपालिका प्रश्न चिन्ह लगा दें, उन्हीं को नेतृत्व में आगे बढ़कर के लोग समाज को काम करना चाहिए। ऐसे साहसी लोग बहुत कम होते हैं। हम ऐसे साहसियों का सम्मान नहीं करेंगे तो बाद में यही संस्थाएं जो है हमको गुलाम बना करके दो कौड़ी की बना देगी। हम जो इन संस्थाओं के विरुद्ध लड़ने वाले जो ये तानाशाही संस्थाएं जो इनको विरुद्ध खड़े हो रहे हैं, हमको ये अधिक से अधिक समर्थन दे, अधिक से अधिक उनका जो है कि मत दे, सम्मान दे। इसी के साथ में बात समाप्त कर। धन्यवाद जी। मंगला प्रसाद जी, ठीक है, मैं कुछ बातें रखना चाहूंगा। देखिए, जब मैं इस पूरे परिप्रेक्ष्य को देखता हूं तो 3-4 बातें मुझे दिखाई देती हैं। एक तो ये जो विवाद है, इस विवाद की शुरुआत कोई आज की नहीं है। भारत में बुद्धिज्म और हिंदुइज्म का जो सनातन धर्म का जो टकराव है वो लगभग 3000 वर्षों का टकराव है, और उसी को आदि गुरु शंकराचार्य ने शास्त्रार्थ के माध्यम से परास्त किया। उसके बाद से भी ये टकराव तो निरंतर बना रहा, और भारत में जो है जो कभी अल्पसंख्यक सनातन धर्म हो गया था, धीरे धीरे वो मजबूत होते चले गए। कहीं ना कहीं उस विचार को फिर बुद्धिज्म का टकराव जो दिखाई देता है वर्तमान में, एक एक साथ 10-10 हजार लोग कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसका एक प्रयास तो किया जा रहा है। लेकिन प्रश्न खड़ा होता है कि कुछ बातें हैं कि बहुत तार्किकता की बात है, कि तर्कशील बातें हैं। अब प्रश्न खड़ा होता है तार्किकता का उद्देश्य क्या है। तार्किकता का उद्देश्य अगर आपको अनात्मवादी बनाना है, क्योंकि कम्युनिस्ट बहुत तार्किक हैं और सारे अनात्मवाद में ईश्वर को न मानने वाले नास्तिक हैं, तो क्या आपको पशुवत बनाना है, या फिर आपको भोगवादी परंपरा की तरफ ले जाना है, स्वच्छंदवादी बनाना है? तो फिर थाईलैंड है, कंबोडिया है, चीन है, और कितने देश बन रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं वो दिख रही हैं। तो ये जो टकराव है ये वैचारिक टकराव है। लेकिन मैं 2-3 बातें जो देखता हूं कि जब कोई व्यक्ति किसी पद पर बैठता है तो उस पद के साथ उसकी एक गरिमा और एक मर्यादा जुड़ती है। जैसे मैं आप लोगों को आज की एक घटना बताऊं। आज ऋषिकेश में एक शतरंज का टूर्नामेंट था और वहां मुझे निर्णायक की भूमिका में बुलाया गया था। मेरा एक छात्र है जिसको मैंने शतरंज की ट्रेनिंग दी है, उसको सिखाया मैंने 2 साल, और उसके साथ कोई ऐसा खिलाड़ी बैठा था जिसको मैं नहीं जानता हूँ, किसी दूसरे स्कूल का था, और दोनों में कुछ विवाद हो गया। मुझे बुलाया गया आर्बिटर के तौर पे कि आप इसका विवाद उसका सुलझाइए। मैंने अपने स्टूडेंट के पक्ष में फैसला नहीं दिया, क्योंकि मैं वहां पर निर्णायक की भूमिका में हूँ, मुझे तो तटस्थ रहना चाहिए। तो मैंने जो सही निर्णय था उसमें मैंने उनको दिखाया कि देखो आर्टिकल 7.2 ये कहता है चेस में, आपको यही फॉलो करना पड़ेगा। और वो मैं जो विनिंग पोजीशन में था, मैंने ड्रॉ दे दिया कि आपको सहमत करना पड़ेगा। तो किसी के पक्ष में जब आप खड़े होते हैं निर्णायक की भूमिका में, तो आपको तटस्थ होना चाहिए। न्यायपालिका तटस्थ दिखाई नहीं देती। जो ज्ञानेंद्र जी ने कहा कि वो जिस पद पर बैठे हुए हैं वहां से उनका झुकाव दिखाई देता है, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। BR जस्टिस गवई को हो, चाहे इससे पहले जो जस्टिस हुए हैं, इस पर जस्टिस मार्कंडे जो कटाजू हैं, उन्होंने भी कहा कि जब आप वहां बैठे हो तो कानून के अनुसार निर्णय देना चाहिए, अनावश्यक टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। आप उस टिप्पणी से आगे चले गए, जो आपको निर्णय देना था दे दिया, उसके बाद आपको अनावश्यक नहीं बोलना था। आप इनको देखिए, जो जस्टिस BR गवई थे, इनके समर्थन में कितने लोग आए। जब इनके समर्थन में बात आ गई तो केवल 5 वकील इनके समर्थन में आए, बाकी कोई वकील भी इनके समर्थन में खड़ा नहीं हुआ। लेकिन इसका यह भी अर्थ नहीं है कि जूता मार दिया जाए, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत घातक है। ये एक वैचारिक टकराव है। मैं 2 तरह के टकराव देखता हूं, एक होता है शस्त्र से टकराव होता है। लेकिन बुद्धिज्म के साथ भारत में जो जो सनातन धर्म का टकराव रहा है, वो अगर हम पुष्यमित्र शुंग को छोड़ दे, क्योंकि वहां पर यूनानी आक्रमणकारियों को बुलाया गया तो शस्त्र के बदले शस्त्र से प्रतिकार हुआ, लेकिन हमारा टकराव वैचारिक रहा है और शास्त्रार्थ की परंपरा में रहा है। वहां हिंसा के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और मैं एक चीज देखता हूँ, विकास दिव्यकीर्ति हैं, उन्होंने एक टिप्पणी की थी एक बार भगवान श्री राम को लेकर के, माता सीता को लेकर के, और उन्होंने एक पुस्तक का हवाला दिया था। उन्होंने वही बात कही जो पुस्तक में लिखी है, कुछ गलत नहीं कहा था। तब यहाँ पर जो मुजफ्फरनगर चरथावल में जो आचार्य योगेश भारद्वाज जी हैं, उन्होंने एक बात कही, उस पर हम लोगों को विचार करना चाहिए। वो कहते हैं बोलने वाले के केवल शब्द नहीं देखे जाते, उसका भाव भी देखा जाता है, उसका चेहरा भी देखा जाता है, उसकी मंशा भी देखी जाती है कि उसका भाव सत्य को रखना है या फिर आपको आहत करना है। जस्टिस गवई का
मूल बात ये नहीं थी कि वो वहां पर सत्य रखना चाह रहे थे कि विष्णु भगवान क्या कर लेंगे। उनका मूल भावना ये थी कि वो बुद्धिज्म विचारधारा से आते हैं, वो आपको आहत करना चाह रहे थे, क्योंकि जिस पद पर बैठे हैं वहां वो निर्णय दे करके उसके आगे अनावश्यक टिप्पणी की आवश्यकता नहीं थी। तो जब हम किसी पद पर बैठते हैं तो वहां पर हमारी भाषा शैली अलग होनी चाहिए। एक सामान्य व्यक्ति कुछ कहता है तो वो अलग हो जाना चाहिए। लेकिन जब हम हिंसा की बात करते हैं तो आज से 10 वर्ष पूर्व देखेंगे तो पूरी की पूरी न्यायपालिका कम्युनिस्टों के नियंत्रण में थी। आज हम 70-30 पर आ गए हैं, 80-30 पर आ गए हैं, 80-20 पर आ गए हैं। मुझे लगता है अगर 10 साल हम लोग और पेशेंस बना लेते तो हो सकता है कि न्यायपालिका में से कम्युनिस्ट विचारधारा ही खत्म हो जाती। और आप कितनी फर्जी कहानियां गढ़ते रहेंगे, एकलव्य की कहानी खारिज हो गई वो। तो मैं जब इतिहास भी पढ़ता हूं तो मैं ये नहीं कहता सब कुछ झूठ ही है, लेकिन मैं ये भी देखता हूं कि अमेरिका में बैठा हुआ अमेरिका का राष्ट्रपति पीटर नवारो है। पीटर नवारो को भारत के ब्राह्मणों को से क्या दिक्कत है भाई? उसका कहाँ शोषण हो गया? लेकिन जब आप इतिहास में जाते हैं तो उसमें मिला जुला इतिहास मिलता है आपको भारत में। और इतना मिला जुला मिलता है कि यहाँ 40 ट्रिलियन इकोनॉमी की लूट आपकी 40-50 सालों में हो जाती है। मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या सपेरों के देश में हो जाती है ऐसी व्यवस्था। तो कुछ इतिहास को पढ़ते समय थोड़ा तर्क का भी हम लोग प्रयोग किया करें। ये पूरी की जो पूरी जो लड़ाई दिखाई देती है, और जो इन्होंने किया जूता फेंका, जूता फेंकने से किसको नुकसान है? तो हम जैसे लोगों को नुकसान है जो विचार कर रहे हैं, जो समाज में चाहते हैं कि समन्वय बने, जो सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं, वास्तव में वर्ग संघर्ष बनाना चाहते हैं, उनको तो फायदा हुआ। राजनेताओं को तो अपनी रोटियां सेकने सेकने का मौका मिला। लेकिन हम लोगों की जो इतने साल की मेहनत है वो क्या होती है? पीछे हो जाती है। तो हम लोग सैद्धांतिक और वैचारिक धरातल पर 10 साल और रुक जाएं, मुझे लगता है 10 साल 20 साल इंतजार कर लें तो जिस दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं, कम्युनिज्म शायद जो है, जैसे जेएनयू में इस बार हार गए वो लोग, जैसे ऋषिकेश में वो लोग हार गए, वैसे ही वो न्यायपालिका से भी धीरे धीरे जो है हट जाते। लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं हिंसा का प्रयोग करके अपनी ही लड़ाई को, अपनी ही जो है विचार को जो है वो कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। और देखिए, मारने वाला दलित, जूता खाने वाला दलित। लेकिन बात आ जाती है सवर्णों पर। तो जब आप किसी सत्य भी रखते हैं तो सत्य बोलने का मूल उद्देश्य केवल सत्य का प्रतिपादन होना चाहिए, दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला नहीं। और बात रही आर्य समाज की, तो मेरे आर्य समाजी मित्र हैं यहाँ दिव्य प्रकाश जी हरिद्वार में। उन्होंने तो जस्टिस गवई के लिए बहुत बुरा भला लिखा, जबकि वो सैद्धांतिक रूप से आर्य समाजी हैं। वो मानते हैं कि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, उसके बाद भी वो कह रहे हैं इनकी मनसा ठीक नहीं है। तो पद पर बैठे हुए व्यक्ति की अगर मनसा ठीक नहीं है, अनावश्यक टिप्पणी करता है, तो वो स्थिति ठीक नहीं कहेगी। आप वहां पर तटस्थ रहिए, बाहर आप पद से निकलने के बाद कुछ भी बोलिए वो चलेगा। मैंने अपनी बात रख दी है। किसी साथी को कोई बात रखनी है तो रख सकते हैं। हेलो। जी विपुल जी मैं बताइए। कुछ कहना चाहता था जी जी बताइए। कि हमें बोल रहे हैं। जी बताइए बबलू हेलो। जी। हाँ। काफी चर्चे हो गए हैं जो गवई साहब का बयान आया और उसके बाद जो वकील साहब ने जूता चलाए, तो सही जूता चलाना था इनका, या उचित है या अनुचित है, इस पर चर्चा तो काफी हुआ। मैं एक प्रसंग ध्यान में आया हमें, तो मैं कहा कि इसी माध्यम से हम ये डिफाइन कर लें कि सही है या गलत है। हमने सीरियल में भी देखा और शास्त्रों में भी पढ़ा। महाभारत काल खंड में एक प्रसंग आता है, जब युधिष्ठिर जी का जो इंद्रप्रस्थ में अभिषेक हो रहा होता है, वहां पर शिशुपाल, जो इनके अपने फुफेरे भाई रहते हैं, वो आते हैं और कृष्ण को काफी भला बुरा कहते हैं। तो उसमें एक प्रसंग आता है, कृष्ण जी बोलते हैं कि हम तुम्हारा 100 गलती माफ करेंगे, क्योंकि हम अपनी बुआ को वचन दिए रहते हैं। प्रसंग सत्य है गलत है, जो दिखाया गया, जो किताबों में लिखा गया, हम इसके केवल उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। सत्यता की प्रमाणिकता नहीं है हमारे पास। तो जब 100 इनके, क्योंकि वो शब्द से बोलते हैं शिशुपाल, कोई बल प्रयोग कृष्ण के ऊपर नहीं करते हैं, केवल शब्द का प्रयोग करते हैं। तो शब्द प्रयोग से ही कृष्ण ने इतने आहत होते हैं कि उन पर सुदर्शन चक्र चला के उनके वध कर देते हैं। हम यदि इस परिप्रेक्ष्य में लें तो हम कैसे माने कि वकील साहब को जूता चलाना ना न्याय संगत है कि अन्याय संगत है? धन्यवाद। जी ठीक है बाकी बात आपका। बाद में। विपुल जी आप बताइए क्या कह रहे थे। हाँ, मेरा कहना है कि अभी कहा गया कि
दलित सवर्ण का विवाद खड़ा नहीं हो रहा है। पहले सोशल मीडिया को देखिए कि सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है। अभी अजीत भारती ने सीबीआई के खिलाफ एक ट्वीट किया था और उनपे SC/ST एक्ट लग गया पंजाब राज्य में। आए दिन ऐसे बयान आ रहे हैं अम्बेडकरवादियों के, तो ये कहना है कि ये दलित सवर्ण का मुद्दा नहीं बन रहा है, ये मुद्दा बन रहा है, हम इसे इनकार नहीं कर सकते। एक बात और मुझे कहनी है कि एक भाई साहब बोल रहे थे कि क्या देश ऐसे चलेगा। भाई, ये सहिष्णुता कहाँ जाती है? जब कोई अम्बेडकर को बोलता है, अगर कोई सवर्ण अम्बेडकर को बोल दे, तब तुम दिखाओ अपने अपनी सहिष्णुता। तुम मेरे भगवान विष्णु को बोल दिए और तुमको हमको सहिष्णुता सिखा रहे हो। तुमको बोले हम अम्बेडकर को बर्दाश्त कर लोगे? एक बात और, बाबा ने कहा कि हिंदुओं की बोली आज निकल रही है। नहीं, हिंदुओं ने हमेशा बोला है। एक उदाहरण मैं देता हूँ। 1992 में बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया। क्या उसमें भागवत था? क्या उसमें मोदी था? भागलपुर कांड हुआ बिहार में, क्या उसमें भागवत था? क्या उसमें मोदी था? नहीं। ये कहना गलत है कि 2014 के बाद ही हिंदू बोल रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो ठीक है। जो बातें हैं उसको समझनी आवश्यक है कि एक ही पक्ष को आप सहिष्णुता का पाठ पढ़ाएं और बाकी को आप ऐसे ही छोड़ दे। हमको एक वाकया याद आता है कि हम हिंदुओं की हालत और खासकर सवर्णों की हालत ऐसी हो चुकी है। हम जब पढ़ते थे कॉलेज में, तो हॉस्टल के लड़के हम लोग को तंग करते थे। तो हमारे प्रोफेसर कहते थे, अरे तुम क्यों उन लोगों के पास जाते हो? मतलब गलती उसकी है और सलाह हमको दिया जाता था हम लोगों को। तो यहाँ वही बात है, गलती करे कोई और सलाह दी जाएगी सवर्णों और हिंदुओं को। धन्यवाद। जी ठीक है। बाबा जी, बबलू केसरवानी जी ने जो एक प्रश्न पूछा है, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे, या ज्ञानेंद्र जी या कोई भी साथी? हेलो। जी, पहले बबलू केसरवानी जी का प्रश्न ले लेते हैं। ठीक। जी। ज्ञानेंद्र जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? भाई साहब, मुझे प्रश्न मैं समझ नहीं पाया। उनका कहना ये था ना कि जैसे बर्दाश्त की एक सीमा होती है। मेरा भी प्रश्न यही खड़ा हो रहा है कि कैसे निर्धारित किया जाए कितना सहनशील रहा जाए और कब सीमा टूट जाए, इसका कुछ पैमाना या कोई मापदंड बना हुआ है? भाई साहब, मैं कुछ बोलूं? जी जी, बताइए आप। हाँ नरेंद्र जी, बताइए। हाँ ज्ञानेंद्र जी, नमस्कार। आपकी चर्चा बहुत अच्छी लगती है। चलिए, मैं ये कह रहा था कि जैसे अभी हम लोग कह रहे, जो मैंने एक विषय उठाया था उसको गलत ले गए लोग। देखो, ऐसा तो नहीं कि अगर मैं जाति पे ही बात पे आ जाऊं तो सबको दिख रहा होगा मेरा नाम कि मैं किसी कम उसमें से आता हूँ, समुदाय से, है ना। लेकिन मैं न्याय की बात करता हूँ और न्याय और सम्मान सबको मिले उसकी बात करता हूँ। तो क्या सनातन में इसका स्थान है? न्याय को सर्वोपरि माना गया है। न्याय सबको मिल रहा था या मिलेगा या मिल रहा है। अब इसके 2-3 उदाहरण दे। जब स्तन के टैक्स लगाया गया, सनातन अपने चरम पे था नहीं था?
लेडीज किससे स्तन कर सूरा जाता था और किन्होंने लगवाया था? अगर इस पे कोई बात कर ले तो आज के टाइम में कोई मतलब सही से मुंह उठा नहीं पाया। अब रही जी बात, मैं तैयार हूं सर डिबेट करने को, है एक ना, मिनट। मैं अभी थोड़ा, हाँ एक मिनट, हाँ। अब मैं, है ना, क्यों लगाया गया, क्या उसमें विशेषता थी, उसकी क्या खूबियां थी कि उस पर टैक्स लगाना जरूरी पड़ गया था, है ना? स्तन टैक्स लगाना इस एक बहुत ही गंदा, मतलब कितनी गंदी मानसिकता रही होगी इस समय लोगों की, कि मतलब एक समाज ढकेगा नहीं और एक समाज ढकेगा, और अगर ढकेगा तो उस पर टैक्स लेना पड़ेगा, है ना? तो ये मानसिकता जब रही, तो जब देश आजाद हुआ, तो अगर लोगों को कुछ न्याय के तहत उनको अधिकार मिले और आज वो अधिकारों का पालन करके टॉर्चर कर रहे हैं, तो इसमें वो, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि वो अब उस कुंठा के तहत कर रहे हैं जो उनके साथ अन्याय हुआ। इस बात को हम लोग मान नहीं रहे, उस कुंठा के तहत कर रहे हैं, ये बात मानो ना। हम भी तो कुंठित हैं मुसलमानों के प्रति, तो वो लोग SC ST हमारे प्रति कुंठित क्यों नहीं होंगे, जो हमने इतने साल अत्याचार करा उन लोगों पे। ये स्तन टैक्स का मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, बहुत सारे उदाहरण है ऐसे। दासी प्रथा है, दासी प्रथा का मतलब जो साउथ में चलती है, वो किसने बनाया था? मुसलमानों ने बनाया था, किसी और धर्म ने बनाया? हमारे धर्म ने बनाया ना। तो ये जो क्रूतियां थी, इसी वजह से तो हमारे समुदाय से लोग निकलते निकलते चले गए, और आज हम लोग जो दंड झेल रहे हैं और जो ये हो रहा है प्रक्रिया, इसीलिए हो रहा। और हम सनातन को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो सनातन को जब बढ़ाएंगे जो, और हम लोग लगे हुए हैं इस प्रक्रिया में, इसमें कोई शक नहीं, और लगना भी चाहिए। मैं कोई उससे विरोध थोड़ी ना कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ जो क्रूतियां हैं वो दूर कैसे होंगी? उन क्रूतियों के साथ तो हम लोग नहीं बढ़ पाएंगे। अगर हम उन कुरीतियों को दूर नहीं करेंगे तो सनातन को हम झंडा कैसे लहराएंगे? और सनातन में धर्म का, अभी मैं एक उदाहरण देता हूँ, बनारस यूनिवर्सिटी में 5 बजे 5:30 बजे एक लड़की का रेप होता है, सबको पता है, उठा के दिन में। आज तक कौन सा न्याय मिला उसे? उनके घर में तो बुलडोजर नहीं चला, सब जगह बुलडोजर चल रहा है। तो न्याय के, सनातन की दृष्टि से तो न्याय मिल जाना चाहिए था। अगर सनातन के इतने बड़े, हमारी सरकार हितैषी है, हम लोग प्रेयर भी कर रहे हैं, तो उनको तो उनके घर पे बुलडोजर सब कुछ हो जाना चाहिए, उन्हें बचा रहे हैं। एक समुदाय उसको बचाने में लगा हुआ है, जैसे एक समुदाय आज इस पद को, इस वकील को सही ठहरा रहा, जबकि ये कानूनी और न्याय की थोड़ा दृष्टि से। शॉर्ट में करिएगा नरेंद्र जी। हाँ, बिल्कुल नरेंद्र जी बिल्कुल भाई बिल्कुल साहब थोड़ा शॉर्ट में करिएगा, काफी ओवर समय हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, बस 2 मिनट लूंगा, मैं ज्यादा नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे उन्होंने गलत करा, और ये भी वकील साहब थे, वो जज साहब थे, दोनों कानून के ज्ञाता। उन्होंने गलत करा कानून के जानकार के और न्याय के पद पर रह के। मैं ये नहीं करा कि उन्होंने नहीं गलत करा, उन्होंने बहुत गलत करा, ये टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी, अपमान हुआ, ये बात सच है। लेकिन वकील साहब ने भी क्या करा? वकील साहब ने भी करा। अब जो मैं बता रहा हूँ, और एक चीज और कहना चाह रहा हूँ कि इसी केस में 2009 में तुरंत सजा मिली, क्योंकि उस समय की एजेंसियां सक्सेसफुल हो गई थी। अब लोग कह रहे हैं कि उनमें हिम्मत नहीं थी। अगर वो केस रजिस्टर कराना चाहे तो कौन रोक लेगा सुप्रीम कोर्ट के जज को? वो तो 2 मिनट में केस रजिस्टर करा के जेल भेज देंगे, और एजेंसी को भेजना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने अभी तक केस रजिस्टर ही नहीं कराया, और केस रजिस्टर ना कराने की वजह से हमारा कानून मंत्रालय, इसके कानून मंत्रालय बना हुआ है, उसको इस केस में तुरंत एक्शन लेना चाहिए था। ये पैरवी रखते हुए कि न्याय के लिए हम लोग कितने सक्रिय हैं और सनातन कितना अच्छा न्याय चाहता है और कितनी अच्छी तरीके से न्याय देता है, तो ये हमें सिद्ध करने के लिए उसे तो भेजना ही चाहिए, भले ही वो हमारे समुदाय से हो या बिल्कुल। हम तो कह रहे हैं SC ST का है, तो हमें तुरंत भेज देना चाहिए भाई था, साहब थोड़ा है ना? रुकिए, बस थोड़ा बस बस रुकिए। ठीक है, बबलू बस। भैया आप कुछ कह रहे थे, बबलू भैया हाँ आप जल्दी जी हाँ जी कंप्लीट हाँ जी करिए। हाँ जी हाँ। अभी भाई साहब ने जो कहा स्तन टैक्स लगाया गया, तो रिमेम्बर डाल दूं, ये टैक्स कब कहाँ किस पर लगाया गया। ये लोग जो यूपी बिहार का मामला बताते हैं, वास्तव में केरल के एक छोटे से जगह का मामला था। ये 18वीं शताब्दी बबलू के भैया, आसपास का घटना है। जी हाँ बबलू भैया हम लोग आज के जी हाँ। विषय पे रहते तो ठीक था, हालांकि वो बात नहीं बिल्कुल ठीक है, आपकी नहीं तर्क नहीं, मैं ठीक इनका है। केवल एक लाइन में जवाब दे रहा था। जी हाँ, बाकी कुछ और नहीं कहना इस पे। ठीक है, इस पर हम मैं आपके आपके प्रश्न पर, विशेष भैया बस बबलू भैया ने जो पहले प्रश्न किया था उस पर सिर्फ एक लाइन मैं बोलूंगा। जी जो ये जी सहिष्णुता की बात थी कि कहाँ हमें करना चाहिए और कब तक करना चाहिए, इस बात पे मैं अगर इस घटना से जोड़ करके देखूं तो यह घटना तो भी मुझे गलत ही दिखती है, सिर्फ इसलिए कि मुनि जी का जो अभी तर्क दिया वो बड़ा ही प्रभावशाली तर्क है, अकाट्य तर्क है, कि एक समय ऐसा था जब सुप्रीम कोर्ट जैसी, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, भारत के लगभग सभी संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं
हिंदू विरोध पर खुलेआम उतारू थी। आज जिन परिस्थितियों में हम खड़े हैं, हम देखते हैं उसी सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर जैसे निर्णय, विवादित विषय पर निर्णय दिया। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो कि आज दिखता है कि इतना आवेग दिखाने की आज आवश्यकता नहीं थी। गवई ने जो भी स्टेटमेंट दिया है, उस स्टेटमेंट को कुछ ही महीने बाद उनको जो है हटना है अपने पद से। कोई दूसरा सीजेआई आएगा और धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं हम सुप्रीम कोर्ट में भी एक तरीके से एक विचारधारा को दबा रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं। चंद्रचूड़ साहब ने अभी देखिए उस बात पर अपना स्पष्टीकरण भी दिया। राम मंदिर के निर्णय पर भी उन्होंने तमाम स्पष्टीकरण दिए। तमाम बातें ऐसी हो रही हैं जहां पे हमको ये लगता है कि इस समय आवेग में आने की हमें आवश्यकता नहीं थी। मेरी बात समाप्त हुई। मैं सहमत हूँ। मैं भी यही कह रहा था कि 10 साल अगर हम भाई लोग थोड़ा सा साहब, कर लें। राय साहब, मार्गदर्शक मंडल वालों से एक सवाल है मेरा कि कुछ इस तरह से बात करते हैं आप लोग कि समाज बड़ा होता और समाज कभी गलत नहीं होता, ऐसा भी कहते हैं। गलत होता है सरकार, सत्ता, राज्य, ये भी कहते, सुनता आया हूं। तो जब न्याय का अधिकार जो है राज्य को है और राज्य न्याय नहीं कर रहा है, तो समाज जूता उठा ले रहा है और समाज गलत होता नहीं है। तो ये जो विसंगति आ रही है, इसको आप लोग कैसे जस्टिफाई करेंगे? आप लोग तो कहते हैं कि समाज बड़ा होता है, समाज गलत कभी होता ही नहीं है। गलत होता है राज्य, सत्ता। सत्ता अगर न्याय करती रहे तो समाज को ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। एक बात भाई साहब, आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन इसका उत्तर अगले सत्र में मिले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आज की चर्चा को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। सोमवार का विषय जो है वो कल या परसों हम लोग डाल देंगे।